आज हम अपनी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही ताकतवर शख्स हमारी दुनिया में रह चुका है। तो दोस्तों, आज बताते हैं हम आपको इराक देश के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन के बारे में। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो में और जानते हैं सद्दाम हुसैन के बारे में। हमारी दुनिया में लगभग 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश हैं और यहाँ पर हर तरह के इंसान जो कि अच्छे बुरे और ताकतवर लीडर पैदा भी हुए हैं। ऐसे ही एक लीडर के बारे में बताते हैं जो कि सबसे ज्यादा शोहरत हासिल करने वाले और सबसे ज्यादा ताकत हासिल करने वाले लीडर वो कोई और नहीं बल्कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन कि जिन्होंने इराक देश पर लंबे समय तक राज किया था। दुनिया की तारीख जब जब लिखी जाएगी सद्दाम हुसैन का शुमार हमेशा पहले नंबर पर ही किया जाएगा। आज हम सद्दाम हुसैन की जिंदगी के हालात और जिंदगी जीने का तरीका और उनकी पैदाइश से लेकर उनकी जिंदगी के अंत तक की कहानी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बताते हैं आपको उनकी जिंदगी की खास बातें। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के शिमाल मेवात के एक शहर तिक्रित के एक गरीब परिवार में हुआ था। वो बचपन में ही सद्दाम हुसैन के पिता की मौत हो गई थी और इनकी मां इन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर किसी और गांव चली गई थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। सद्दाम हुसैन अब अकेले रह गए थे जिसकी वजह से इन्हें अकेला रहना पसंद था। अब उनकी जिंदगी लड़खड़ा सी गई थी। दोस्तों, 12 साल की उम्र में ही सद्दाम हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया था और वो अपने चाचा के साथ रहने लगे जो एक मदरसे में पढ़ाया करते थे। अपने बचपन में ही वो हुकूमत के खिलाफ रहे लोगों के साथ मिल चुके थे और वो हुकूमत के बादशाह और अमीरों के खिलाफ होते चले गए। सद्दाम हुसैन जब थोड़े से समझदार हुए और जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उन्होंने इराक की राजधानी बगदाद जाने का फैसला लिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब इराक में ब्रिटेन का बोलबाला था। दोस्तों, ब्रिटेन ने लगभग आधी से ज्यादा दुनिया में हुकूमत की थी और उसने हर अमीर देश को लूटा था और हमारा देश भारत भी उस देश में शामिल था। अब इराक में लगभग सभी लोग ब्रिटेन हुकूमत के खिलाफ होने लगे थे। ब्रिटेन हुकूमत के खिलाफ जो भी मीटिंग या किसी भी तरह की रैली निकलती थी उनमें भी सद्दाम हुसैन जाया करते थे। इराक की आजादी के लिए जो भी मोमेंट हुआ करते थे उनसे जुड़े रहने की वजह से सद्दाम हुसैन ने बहुत कम उम्र में ही एक पॉलिटिकल पार्टी इराक में बना ली थी। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पार्टी इतने ऊंचे कद पर पहुंच गई कि इसी पार्टी की वजह से सद्दाम हुसैन का कद इराक में बढ़ता चला गया और साथ ही इराक की सियासी तस्वीर भी बदलती चली गई। धीरे धीरे इराक में वो सरकार जो अंग्रेजों के इशारे पर काम करती थी वो पार्टी सत्ता से उतर चुकी थी और वो पार्टी पावर में आ गई जिसमें सद्दाम हुसैन थे और पार्टी के सीनियर नेता अहमद हसन बकर जिन्हें इराक का नया राष्ट्रपति बनाया गया जो कि सद्दाम हुसैन के सीनियर थे और उन्हीं के गांव के थे। अहमद हसन बकर के बाद सद्दाम हुसैन को इराक का दूसरा ताकतवर लीडर बनाया गया, लेकिन हालातों के मद्देनजर रखते हुए इराक की सरकार सद्दाम हुसैन ही चलाया करते थे। अहमद हसन बकर ने सारी पावर सद्दाम हुसैन को दे रखी थी। सद्दाम के हाईलाइट रहने की वजह से सद्दाम हुसैन ही काफी चर्चा में रहने लगे। सद्दाम हुसैन की इजाजत के बगैर इराक में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था और उसी दौर से ही सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें इराक में आज तक नहीं भुलाया जा सकता। सद्दाम हुसैन ने तेल के कुएं को
अपनी सरकार के अंडर में ले लिया था, जिसकी वजह से इराक देश की आमदनी बढ़ने लगी और हालात अच्छे होने लगे। अब इराक में अच्छे स्कूल कॉलेज खुलने लगे, सड़कें बनने लगी और बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त होने लगी। पैसा इराक की तरक्की पर लगाया जाने लगा, जिससे सद्दाम हुसैन से लोग खुश रहने लगे। अब इराक में पहले के मुतालिक खुशहाली रहने लगी। यही वो दौर था जब सद्दाम हुसैन का नाम अरब दुनिया में सबसे ताकतवर नेता के रूप में जाने जाने लगा। अब हुआ ऐसा कि अहमद हसन बकर बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी इतनी बढ़ती गई कि अहमद हसन बकर को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन बनाए गए। अब हुआ ऐसा कि 1980 में इराक और ईरान की जंग छिड़ गई। कई साल यह जंग छिड़ी, लेकिन इस जंग में इराक और ईरान दोनों का ही काफी नुकसान हुआ, जो माली और जानी दोनों ही था। और हैरानी की बात यह है कि इस जंग में अमेरिका ने इराक का ही साथ दिया। अब 1988 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया। अब अमेरिका और इराक की दुश्मनी हो चुकी थी, क्योंकि कुवैत सस्ते दामों में अपना तेल अमेरिका कंपनियों को बेचा करता था। लेकिन कुवैत पर इराक के कब्जा होने के बाद सद्दाम हुसैन ने वो तेल के दाम बढ़ा दिए, जिससे अमेरिका बौखला गया। अब दिन ब दिन अमेरिका और इराक की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। सद्दाम हुसैन का मानना था कि इराक में मिला तेल रब की तरफ से इराक को मिला तोहफा है, इसलिए मैं इस तेल को अमेरिका कंपनियों को नहीं सेल करूंगा। इसी बात से नाराज अमेरिका इराक का दुश्मन बन गया और अमेरिका ने ब्रिटेन की मदद से 2003 में इराक पर हमला कर दिया और अमेरिका ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका सद्दाम हुसैन को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन लगातार 9 महीने तक तलाश करने के बाद सद्दाम हुसैन को उसी गांव के एक बंकर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिस गांव के वो रहने वाले थे और जिस गांव में वो पैदा हुए थे। गिरफ्तार करने के बाद उन पर लगभग 3 साल तक केस चलाया गया, जिसके बाद 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, वो काला नकाब जो फांसी से पहले फांसी देने वाले शख्स को पहनाया जाता है, वो नकाब पहनने से भी सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया था। बिना नकाब के ही सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन का कहना था, मेरी मौत को सारे लोग देखें कि मरते वक्त मेरे चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं है। और उनकी मौत यानी फांसी की वो वीडियो लोग टीवी पर भी लाइव देख रहे थे और यह वीडियो वायरल भी हुई थी। लोगों ने देखा था मौत के वक्त सद्दाम हुसैन कुरान की आयतें भी पढ़ रहे थे। सद्दाम को वो जिस दिन फांसी पर चढ़ाया गया वो दिन बकर ईद का था, जिस ईद को मुसलमान कुर्बानी करते हैं। सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों के ज्यादातर नाम सद्दाम हुसैन ही रखा। दोस्तों, एक सद्दाम दुनिया से क्या गया, हजारों लाखों सद्दाम इस दुनिया में पैदा हो गए। लोगों का मानना है कि सद्दाम हुसैन दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान थे, क्योंकि वो फांसी पर चढ़ गए लेकिन अमेरिका के आगे झुके नहीं। सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का रवैया बहुत नरम था। सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत पसंद था और वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। आखिरी दिनों में कैद में रहे सद्दाम हुसैन के सिक्योरिटी गार्डों ने खुलासा किया था कि सद्दाम हुसैन को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक कोट की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए कोट दिया जाए और उन्होंने ये बात 3-4 बार कही थी और आखिर उनको पहनने के लिए कोट देना पड़ा था। जब उनसे ये पूछा गया कि आखिरी वक्त में वो कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो दोस्तों सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हो सकता है कि जब मुझे फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और दुनिया के लोग ये न समझें कि सद्दाम हुसैन मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, साथ में रहे सिपाहियों ने खुलासा किया कि सद्दाम हुसैन लॉकअप में आखिरी दिनों में बहुत सुकून से थे। फांसी वाले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपनी पसंद का नाश्ता किया, फिर वुजू करके नमाज अदा की,
फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का वक्त आने का इंतजार करने लगे और उसी बीच उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। दोस्तों, उनके साथ रहे सिपाहियों का कहना था कि इस वक्त सद्दाम हुसैन खूब मुस्कुरा रहे थे और ये सब देखकर सिपाही हैरान थे कि खास मौत के वक्त कोई इंसान इतने सुकून और इतने इत्मीनान में कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को उसी गांव में पहुंचा दिया गया था कि जहां सद्दाम हुसैन पैदा हुए थे और वहां पर ही उनकी बॉडी को दफना दिया गया था और उनका एक मकबरा भी बना दिया गया है। तब से आज तक यहाँ पर हर साल 28 अप्रैल को लोगों का जमावड़ा लग जाता है। 28 अप्रैल सद्दाम हुसैन की पैदाइश की तारीख है और उनकी फांसी की तारीख 30 दिसंबर 2006 है। यानी यह ताकतवर और बहादुर इंसान दुनिया में 69 साल काटकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, यह बताया हमने आपको इराक के राष्ट्रपति रह चुके सद्दाम हुसैन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।